आप देख रहे हैं चुनाव में आज का दांव। जी, आज का दांव क्या है, आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। और आज का विषय है जयपुर और उसके आसपास की सीटें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए उम्मीदवार चयन करना बड़ी चुनौती बन गया है। दोनों ही पार्टियां यहां अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकी है। कांग्रेस को पूरे राज्य में 15 और बीजेपी को 10 उम्मीदवार घोषित करने बाकी है। इनमें जयपुर की ये दोनों सीटें भी शामिल हैं। आज कांग्रेस के जो है सीईसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के उम्मीदवार तय होने हैं। लेकिन जयपुर जो कि राजधानी है, उसके वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों की दिलचस्पी है। सब जानना चाहते हैं जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण से कौन होगा आमने सामने। दोनों सीटों पर जातीय समीकरण भी फंसे हुए हैं। जयपुर शहर से ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव जीतते आए हैं। यहाँ ब्राह्मण के अलावा वैश्य और राजपूत समाज की भी दावेदारी है, जबकि जयपुर ग्रामीण पर राजपूत उम्मीदवार उतारे या जाट, इसको लेकर के दोनों पार्टियां पसोपेश में फंसी हुई हैं। तो इनके छोटे छोटे पहलुओं पे बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में जयपुर से चल के आई हैं हर्षा कुमारी सिंह, हमारी रेसिडेंट एडिटर। ये जो आप चैनल जो है राजस्थान चैनल, उसकी सर्वा आप कह सकती हैं। तो हर्षा, आपका दिल्ली स्टूडियो में स्वागत है। हमारे दो मेहमान जिनको मैंने कल ही ऑन एयर कहा था कि आप दोनों हमारे साथ रहिएगा, श्याम सुंदर जी और राजीव तिवारी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। लेकिन सबसे पहले मुबारिक के पास चलते हैं जो फील्ड का रिपोर्टर है। मुबारिक, आप संक्षेप में बताइए जयपुर और जयपुर ग्रामीण से किन किन लोगों के नामों की चर्चा है। देखिए बाबा, डिबेट की शुरुआत में आपने जो बात कही कि दोनों ही जो प्रमुख जो दल है, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों के लिए ये जयपुर शहर की जो सीट है, ये अपने आप में एक चुनौती बनी हुई है कि आखिर इस सीट से किसे चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि बीते 1-2 महीने पहले की अगर बात करें तो कई सारे बड़े चेहरों के नाम की जो चर्चाएं इस सीट को लेकर थी कि यहां से उन्हें चुनाव लड़वाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, सीईसी और जो कार्य समिति जो चुनाव की बनी हुई है, उनको लेकर जब बैठकें शुरू हुई तो कई नामों पर जो है छटनियां हुई। लेकिन अब तक जो है हम साफ तौर पर ये नहीं कह सकते कि पार्टी इस बार किसे यहाँ चुनाव लड़ाने के मूड में। लेकिन ये बात तय है कि इन दोनों ही जयपुर शहर और ग्रामीण की जो सीट है, इन पर कहीं ना कहीं पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात करें पहले, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कोई इंप्लीमेंट यहाँ जरूर करना चाहती है कि क्योंकि बीता जो दो चुनाव है वो कांग्रेस जयपुर शहर की सीट पर जो है वो हारती आई है। तो ऐसे में कांग्रेस किस तरह एक नया चेहरा या नया कोई पैंतरा यहाँ आजमाती है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन बात ये भी है कि यहाँ से हवामहल सीट से जो चुनाव लड़े थे आर तिवारी, उनके नाम को लेकर चर्चाएं जरूर राजनीतिक गलियारों में है कि कांग्रेस आर तिवारी के नाम पर जो है मोहर लगा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि आर तिवारी विधानसभा चुनाव हारे थे और वर्तमान में वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं जयपुर के। लेकिन जो विधायक हैं, चाहे वो हारे हुए हो या मौजूदा कांग्रेस के जो दोनों विधायक हैं, वो उनकी और आर तिवारी की जो ट्यूनिंग है वो भी ठीक ठाक नहीं बताई जाती है। ऐसे में उन्हें पार्टी अगर टिकट देती है तो कांग्रेस जो शहर में बिखरी हुई है उसे एकजुट कर चुनाव में उतरना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो है वो मुश्किल होगा। उसी के साथ अगर बात करें प्रताप सिंह खाचरियावास की, हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास से जब बातचीत की गई ऑफ रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी का निर्देश मिलता है तो चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है। तो वैसे ही पूर्व मंत्री महेश जोशी के नाम को लेकर कल परसों जब उनसे बाइट की गई तो उन्होंने उसमें भी बताया कि मेरी कोई इच्छा नहीं और मैं टिकट भी नहीं मांग रहा। तो ऐसे में कांग्रेस की टिकट से बड़े नेता दूरी बना रहे हैं बाबा। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये बात हो गई जयपुर की। अब इसमें पहले इस ग्रामीण सीट पे आता हूं, जयपुर की बात कर लेते हैं। हर्षा, आप बताइए, जो नाम जो है मुबारिक बता रहे हैं, इसके अलावा क्या वजह है, क्या पार्टियां किस कॉम्बिनेशन को देख रही है जयपुर प्रॉपर सीट के लिए? मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने कहा, महेश जोशी ने कहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन महेश जोशी मैंने सुना है सूत्रों के हवाले से, बाबा आपका जो शो है तो उसमें मैंने सुना है कि दोनों पार्टी दोनों से बात करें। खैर वो दूसरी बात है। लेकिन देखिए, जयपुर जो सीट है एक प्रतिष्ठित सीट है, एक पॉलिटिकली प्रेस्टिजियस सीट है। आप जानते हैं कि जयपुर फर्स्ट प्लान्ड सिटी था मिडीवल इंडिया का, तो कल्चर हेरिटेज उसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो बहुत एक। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ पे बार बार आए हैं, इमैनुअल मैक्रॉन को भी लेके आए हैं, तो उसका एक पूरा कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भी है इस सीट में। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल निटिग्रिटी की बात करें तो ये ब्राह्मण बनिया सीट है। और अब जो जयपुर में चल रही है बात, वो ये चल रही है कि आपने एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया है तो जयपुर की सीट आप बनिया को दीजिए। ये वहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये दावा लगाया जा रहा है।
इसमें कई नाम हैं, अरुण चतुर्वेदी भी हैं, ज्योति खंडेलवाल भी है। अरुण चतुर्वेदी का नाम चल रहा है, ज्योति खंडेलवाल है, इसमें इसका भी नाम है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी अपना दावा ठोका है, फिर दूसरे लोग भी हैं इसमें। लेकिन ये नाम जो है ज़्यादा आगे चल रहे हैं चर्चा में। और वैश्य जो समुदाय है, जो बहुत बड़ा ट्रेड्समैन कम्युनिटी है, वो चाहता है कि जयपुर की सीट उन्हें दिया जाए। श्याम सुंदर जी, बनिया, ब्राह्मण, ढेर सारे नाम हैं, जयपुर किसको दिया जाएगा? राजीव जी, आता हूं आपके पास। ये बात सही है कि जयपुर वर्तमान विधायक, वो वर्तमान सांसद कह रहा है कि मैंने ऐसी क्या खता कर दी जो मुझको नहीं टिकट दिया जा रहा है, मैं वसुंधरा जी का आदमी हूँ, इसलिए टिकट काटे जाने की बात हो रही है बार बार। जब वसुंधरा जी के पुत्र को दिया जा सकता है तो मुझको क्यों नहीं दिया जा सकता? नाम बहुत है चर्चा में। अरुण चतुर्वेदी भी चाह रहे हैं, जो देखिए भरतपुर के हैं वो चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ से मिल जाए। अब भरतपुर के मुख्यमंत्री हमने बना लिए यहाँ से जीतने के बाद, तो अब उनको भी, दूसरों को भी भरतपुर का दे दिया जाए। तो देखिए पुनीत कर्नावट है, डिप्टी मेयर है, उनका नाम भी चर्चा में। ज्योति खंडेलवाल जो अब देखिएगा कि वो आई भाजपा में थी, ये सपने देख करके मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, तो इसलिए वो है। अब देखिएगा जिस प्रकार से कांग्रेस है, कांग्रेस बहुत ही अलग नाम चलाना चाहती है कि यहाँ से हम गुजरात के व्यक्ति को ला करके चुनाव लड़ा लें। अब वो लड़ेगा नहीं लड़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत चर्चा में का विषय जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि जिग्नानी है, उनका नाम यहाँ पर लिया जा रहा है कि हाँ उनको चुनाव लड़ा दिया जाए तो हम किसी तरह से एससी के वोट लेकर के कुछ चर्चा का विषय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जयपुर की सीट निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बार बार जीती गई, भाजपा ने एक बार महेश जोशी जरूर जीते थे। महेश जोशी इसलिए सपना देख रहे हैं कि देखिए अभी ईडी ने बुलाया था उनको, ईडी के कहने पे गए नहीं थे बुलावे के बाद भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ने के इच्छुक। देखिए हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है क्योंकि चुनाव में ये बात सही है कि अभी सत्ताधारी पार्टी के पास तो पैसा बहुत है और लड़ने के लिए तैयार है, और कोई भी चुनाव जीतने के सपने जरूर देख रहा है, जिस प्रकार से बार बार बात आ रही है। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जयपुर में फैसला तो बहुत जल्दी करना है, क्योंकि आज से नॉमिनेशन का टाइम भी शुरू हो गया है। कुछ ने नॉमिनेशन भी किया है जयपुर में आज, तो इसलिए देर क्यों हो रही है? ये देर इसलिए हो रही है कि भाई हम यहाँ से बदल दें कि यहाँ पर ब्राह्मण को दिया जाए, या सुनील कोठारी का नाम भी आता है, एसएन अग्रवाल का नाम भी आता है, बट नंबर तो बहुत हैं। और देखिएगा एक एडवोकेट भी हैं जो शुक्ला, वो भी कह रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो चुनाव तो अब टिकट तो एक को ही मिलेगा, लेकिन ये बात सही कि जिस प्रकार से कांग्रेस टिकट जिस व्यक्ति को देना चाहती है, जिनेश मेवाणी जो कि गुजरात से हैं, और वो उनको टिकट देने की चर्चा कर रहे हैं अभी तक। वैसे कि देखिए अभी फैसला तो होना है दिल्ली में जी, आज हो जाएगा फैसला। राजीव जी, आज हो जाएगा। राजीव जी को यहाँ बीच में लाता हूँ। राजीव जी, आप बताइए, आप किन नामों की चर्चा सुन रहे हैं जयपुर प्रॉपर से? देखिए नाम तो इतने सारे आ चुके हैं, और जो जिग्नेश मेवानी का चल रहा है, गुजरात के जो नेता हैं और पिछड़े वर्ग से आते हैं, मतलब SC ST उससे आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको यहाँ टिकट दिया जाएगा। यहाँ किसी प्रदेश के बड़े नेता को अगर कांग्रेस को सीट निकालनी है तो कोई जो प्रदेश के 3 या 4 बड़े नेता हैं उनमें से किसी एक को लाना होगा, वरना ये सीट नहीं निकल सकती, किसी भी सूरत में नहीं निकल सकती। महेश जोशी या प्रताप सिंह खाचरियावास या हम जो भी नाम ले रहे हैं, ये अपने विधानसभा सीट भी आज की तारीख में जीतना इनका मुश्किल है, और वो हारे भी हैं। एक महेश जी तो खड़े ही नहीं हुए थे, तो मुझे नहीं लगता इनको कोई बड़े नेता को यहाँ लेके आना होगा। बड़ा नेता तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। भले ही तैयार नहीं हो, अब आला कमान कहेगा जब तो लड़ना ही पड़ेगा ना। और जो नेता, यानी आप सीट छोड़ दीजिए फिर, अगर आप कंटेस्ट नहीं करना चाहते और आप प्रदेश के बड़े नेता बनना चाहते हैं, बड़े नेता बने हुए हैं, तो आपको कंटेस्ट करना चाहिए, पार्टी का जो भी निर्देश है उसको मानना चाहिए। तो बड़े नेता के रूप में आपका किशोर इशारा है, ये बात सोचनी चाहिए। आप या तो सीट को, फिर आपको चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? पहले भी आप 4-4, 5-5 लाख वोटों से हारे हैं यहाँ पे, तो आपको ये तो सोचना ही पड़ेगा ना कि हम कैसे आधार बनाएंगे, जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, क्या लेके जाएंगे। अभी विधानसभा चुनाव हारे हैं आप। चलिए ये बात, चलिए ठीक है। और बीजेपी का जहां तक है, तो वो किसी वैश्य को ही यहाँ पे
उतारेंगे, क्योंकि ब्राह्मण सीएम जयपुर से ही वो चुनाव लड़े, यहाँ से उनको सीएम बनाया गया। तो जो भी यहाँ से कैंडिडेट होगा, चाहे वो ज्योति खंडेलवाल हो, चाहे से पुनीत कर्नावट हो, या एक दो और सुनील भार्गव भी लगे हुए हैं काफी जोर शोर से, तो ये सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि यहाँ वैश्य को टिकट मिलेगा बीजेपी से। श्याम जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी क्या वैश्य पे दांव खेलेगी, या बीजेपी के सामने भी वहां की स्थिति है इसलिए अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है? कि बीजेपी तो अब देखिए, ब्राह्मण तो पहले जीतता है अब तक, अब ब्राह्मण सीएम बन गया तो यहाँ से वैश्य को दिया जाना चाहिए। वैश्य में तो फिर ज्योति खंडेलवाल मेरे को ज्यादा लगती है, या जिस प्रकार से सुनील कोठारी का नाम बार बार आ रहा है, या सुनील कोठारी, दोनों में से किसी को दिया जा सकता है। लेकिन वैश्य को क्यों दिया जाएगा मेरे समझ में नहीं आ रहा, बार बार जिस प्रकार से बात आ रही है। अगर सीपी जोशी को अगर कांग्रेस उतार देती है, डॉक्टर सीपी जोशी को, तो फिर वो भारी पड़ सकते हैं अगर किसी को भी उतारा जाएगा। अब सीपी जोशी उतरेंगे नहीं पता है, लेकिन एक बार जरूर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे हमारे पास कैंडिडेट अच्छा है, अगर चुनाव लड़े तो हम जीत सकते हैं। तो सीपी जोशी ब्राह्मण वर्सेज मुस्लिम वोट ले जाते हैं व्यापक पैमाने पर, तो जीतने की स्थिति बन सकती। चुनाव रोचक हो जाएगा जयपुर का, जिस तरह से बार बार हो रही है। उनको भीलवाड़ा या फिर जयपुर ग्रामीण तो पहले भी लड़े चुनाव, लेकिन जयपुर शहर से अगर वो लड़ते हैं तो इससे बहुत रोचक चुनाव होगा, और फिर बीजेपी को जीतना एक आसान खेल नहीं होगा। ये बात सही कहते कि भाग्य है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन हाँ, जयपुर तो 4.5 लाख से जीते ही हैं बोहरा जी, तो बोहरा अगर ब्राह्मण को दिया जाए तो फिर बोहरा जी का कटेगा नहीं। वो बार बार कह रहे हैं मुझे, मेरा क्या है, वो दिल्ली बैठे हैं अभी भी कि मेरा कम से कम करो। और देखिए, कांग्रेस बीजेपी तो अभी सम्मेलन करने में लगी है, टिकट फाइनल नहीं कर रही है, सम्मेलन कर रही है बहुत जगह, देख रही है क्या बीमारी है, किस प्रकार से लोगों को लाया जा सकता है, किसी को नहीं किया जा सकता है। तो जयपुर का चुनाव रोचक बनाने के लिए सीपी जोशी अगर आ जाए कांग्रेस की तरफ से, मेवाड़ी का नाम आ रहा है जी। हर्षा, श्याम जी जो है वो सीपी जोशी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वाले सीपी जोशी की बात कर रहे हैं कि उनको लाइए तो चुनाव रोचक होगा। तो अब आपको क्या स्थिति, फाइनल कमेंट जयपुर सीट के लिए? देखिए, जयपुर सीट के लिए क्लियर है, कास्ट अरिथमेटिक मेरे को लगता है इस पे खेला लगेगा। और जैसे वो कह रहे हैं, हाँ, जिग्नेश मेवानी का भी नाम बहुत चल रहा है। और थोड़ा सा आज सुबह मेरे को किसी ने बताया कि चन्नी जो पंजाब के फॉर्मर सीएम है वो भी कहीं ना कहीं लड़ना चाह रहे हैं राजस्थान से। तो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। कांग्रेस की लिस्ट इस बार ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे को बीजेपी से। लेकिन जहां तक सीपी जोशी का सवाल है मनोरंजन, मेरे को लगता है वो, क्योंकि भीलवाड़ा जयपुर रूरल से एक बार लड़ चुके हैं, लेकिन भीलवाड़ा से भी मैंने सुना है उनका नाम चल रहा है। चलिए अब मुबारिक के पास चलते हैं। मुबारिक, जयपुर ग्रामीण की क्या रिपोर्ट कार्ड है, क्या क्या सुन रहे हैं आप? जी देखिए, जयपुर ग्रामीण की सीट कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें तो कल जब सीईसी की बैठक हुई थी तो वहाँ कई नामों को लेकर जो है गहनता से मंथन हुआ था, जिसमें कई नाम शामिल हैं, चाहे वो अनिल चोपड़ा हो, संदीप चौधरी हो। इन दो नामों को हम इसलिए ले रहे हैं कि इन नामों को लेकर ऐसी चर्चाएं थी, हालांकि अंदर की बातें बाहर आना बेहद मुश्किल है, लेकिन चर्चाएं ऐसी थी कि सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों के बीच में इन नामों को लेकर जयपुर ग्रामीण की जो सीट है वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा क्लेश हुआ कि डोटासरा चाहते थे कि संदीप चौधरी जो है, और संदीप चौधरी के बारे में ये कहा जाता है कि वो सुरजेवाला के काफी करीबी बताए जाते हैं। ऐसे में सुरजेवाला कांग्रेसी आलाकमान के जो नेता हैं उनके भी नजदीकी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पैरवी वहां मजबूती से की गई संदीप चौधरी के नाम की। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट ने जो है वो अनिल चोपड़ा की पैरवी की, युवा चेहरा है, छात्र नेता है और लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय हैं, और जाट सीट है, तो ऐसे में सचिन पायलट भी चाहेंगे कि उनके खेमे से जो है जयपुर ग्रामीण की जो सीट है वो दी जाए। और कई सारे ऐसे नाम है जिसमें सुमित बघासरा का भी नाम है, कई और जाट चेहरे हैं। विधायक अगर हम बात करें तो शाहपुरा से मनीष यादव है, उनके नाम की भी चर्चा थी, लेकिन फिर बीच में ऐसा सुनने में आया कि अब मनीष मना कर रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कई सारी इस तरह की सीट को लेकर चर्चाएं, लेकिन अब देखना होगा कि संदीप चौधरी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा जाता है या फिर अनिल चोपड़ा जो कि सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं। जरूर, आपने दो नाम हमें बता दिए। हर्षा, क्या कहना है आपको जयपुर ग्रामीण के लिए? मेरे को लगता है लालचंद कटारिया, क्योंकि जो कांग्रेस से छोड़ के आ रहे हैं बीजेपी में उनको टिकट मिल रहा है, और जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में डाल रहे हैं उनको भी टिकट मिल रहा है। साफ है कि भाई इसीलिए उनको लिया जा रहा है। और लालचंद कटारिया, मनोरंजन, मैं खुद गई थी राज्यवर्धन राठौड़ के चुनाव में, वो कहीं नहीं दिखे मेरे को, वो बाहर चुनाव प्रचार में भी नहीं आए। हाल ही में उसी टाइम असेंबली इलेक्शन के टाइम ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि वो जैसे ही चुनाव आएगा लोकसभा का वो बीजेपी में जाएंगे और बीजेपी से वो चेहरा
होंगे। वैसे सतीश पूनिया का नाम भी है, मुबारक सही कह रहा है, ये जाट राजपूत सीट है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहले जीत चुके हैं, उनके सामने कृष्णा पूनिया थी, तो यहाँ पर भी जाट वर्सेस राजपूत समीकरण है। और लगता है कि और कांग्रेस से, और लगता है कि कांग्रेस से, जैसे वो कह रहे थे कि उन्होंने जो नाम लिए अनिल चोपड़ा और संदीप चौधरी, जी जी, तो ये जो सतीश पुनिया का नाम लिया कटारिया का, फिर ये कृष्णा पुनिया क्या करेंगी? नहीं, कृष्णा पूनिया नहीं लड़ रही है चुनाव, नहीं लड़ रही है चुनाव। जी जी, श्याम सुंदर जी, पहले आपसे जयपुर ग्रामीण। देखिए, जयपुर ग्रामीण में लालचंद कटारिया को लाया इसलिए गया कि उनके पास कैंडिडेट अच्छा नहीं था। अब बार बार सतीश पूनिया तो देखिए आमेर से चुनाव हारे, इसलिए सतीश पूनिया को यहाँ की बजाय अजमेर से लाने की बात हो रही है। अगर लाया जाएगा तो यहाँ सतीश पूनिया को नहीं लिया जाएगा। और बार बार राव राजेंद्र सिंह, अगर राजपूत लड़ते तो राव राजेंद्र सिंह जो पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, या राखी राठौड़ जिनका नाम चर्चा में है, उनको लाया जा सकता है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो विद्याधर चौधरी, जो देखिए आमेर से जीते हैं अभी, और जिस प्रकार की स्थितियां बन रही है, अनिल चोपड़ा के लिए निश्चित रूप से सचिन पायलट जोड़ आजमाइश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो अलग बात, कई बातें अलग हैं। संदीप चौधरी के लिए निश्चित तौर पर देखिएगा, गुरवंशी डोटासरा कल भी कर रहे थे कि हाँ उनको दिया जाना चाहिए। ये बात सही है कि जाट को दिया जाए या राजपूत को दिया जाए। अब कांग्रेस जाट को देगी तो देखिए बीजेपी राजपूत को उतारेगी, और राजपूत उतरा तो फिर हो जाएगा। लालचंद कटारिया इस तरह से चुनाव लड़के पहले जीत चुके हैं, देखिए कांग्रेस के चुनाव जीते, और इन्हीं के हटाने के बाद सीपी जोशी चुनाव यहाँ से हारे थे। तब देखिएगा चुनाव बड़ा रोचक तरीके का जयपुर ग्रामीणों का होगा। और राज्यवर्धन सिंह जब यहाँ से चले गए हैं और मंत्री बन गए, तो उनके चुनाव के बाद में निश्चित तौर से लालचंद कटारिया दिखे नहीं थे, सही बात है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से देखिएगा कि एक राजपाल सिंह शेखावत भी थे, वो कहाँ हैं, किस तरह की स्थितियां रहेंगी, उनका भी कुछ पता नहीं है। इसलिए देखिए वसुंधरा राजे के खेमे के आदमी को दिया जाए या किसी और को दिया जाए, एक बड़ा चर्चा। और ये जो जिस प्रकार से लालचंद कटारे को लाया गया है, और बड़ा चर्चित करके लाया गया कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और वो जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं नेता बन के नहीं कार्यकर्ता बन के आया हूँ। कार्यकर्ता को निश्चित रूप से टिकट देने की बात बीजेपी जो कार्यकर्ता को टिकट देती है। राजीव जी, आप क्या कहेंगे जयपुर ग्रामीण के लिए? देखिए, वही जाट राजपूत का ही रहेगा यहाँ पे भी। तो अगर बीजेपी लालचंद कटारिया को देती है तो कांग्रेस यहाँ कोई राजपूत कैंडिडेट को लेके आएगी या ब्राह्मण कैंडिडेट को लेके आएगी। और अगर लालचंद कटारिया को टिकट नहीं मिलता है, राजपाल सिंह शेखावत को मिल जाता है या राजेंद्र राठौड़ को मिल जाता है, तो फिर यहाँ पे बीजेपी जो कांग्रेस जो है वो जाट कैंडिडेट को लेके आएगी। और उसमें वो सबसे आगे संदीप चौधरी का ये भी नाम चल रहा है, जो डोटासरा जी के कैंडिडेट हैं। हालांकि अनिल चोपड़ा के लिए भी काफी प्रयास कर रहे हैं सचिन पायलट। तो अब आप देखिए, और हो सकता है कि यहाँ पे महिला को भी एक सरप्राइज टिकट दे सकती है बीजेपी। राखी राठौड़ का नाम काफी चल रहा है यहाँ पे। और कांग्रेस का मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में संदीप चौधरी, अनिल चोपड़ा, ये तो दो नाम हॉट चल ही रहे हैं सबसे आगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस यहाँ कोई ब्राह्मण कैंडिडेट भी ला सकती है, क्योंकि अभी आमेर से जो जीते हैं वो ब्राह्मण कैंडिडेट है। ओके, ठीक है, ये हो गई जयपुर ग्रामीण। एक और नाम है जो काफी चर्चा में है राजस्थान में अभी फिलहाल, जब टिकट बंटवारा पूरा नहीं हुआ है, प्रहलाद सिंह गुंजल। जी बिल्कुल, उसके बारे में आप क्या कहेंगे हर्षा? देखिए, प्रहलाद गुंजल मनोरंजन वो नेता है उस एरिया में जो साउथ राजस्थान है, हाड़ौती जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे गुजर काफ़ी हैं और उनका बहुत इम्पैक्ट होता है। कोटा ग्रामीण के पास में जो झालावाड़ है, उस सारे एरिया में, बूंदी में उनका काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। तो प्रहलाद गुंजल वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं। आपको याद होगा एक बार उनका एक डॉक्टर के साथ कहासुनी हो गई थी, और पर उनके खिलाफ वसुंधरा जी ने एक शब्द नहीं बोला था। फिर फाइनली सेंटर से उनके खिलाफ एक्शन हुआ था और पार्टी से उनको कुछ शो कॉज नोटिस वगैरह दिया गया था। वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं, वसुंधरा लॉयलिस्ट है। वो चाह रहे थे उन्हें टिकट मिले, अगर टिकट नहीं मिलेगा, कल उन्होंने ट्विटर से पीएम का नाम हटा दिया, बीजेपी परिवार का नाम बीजेपी, हाँ जी, और अब वो जा सकते हैं कांग्रेस में। बहुत ज्यादा ये चर्चा है, और अगर जाएंगे तो इसका मतलब वो ओम बिरला के सामने खड़े होंगे। श्याम जी क्या कहेंगे कोटा से प्रहलाद सिंह? देखिए, ये बात सही कि कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट अच्छा नहीं है। रामनारायण मीणा पहले चुनाव लड़े थे कई बार,
देखिए प्रहलाद गुंजल ने कल जो जिस तरह से एक ट्वीट करके के अपने आप का लोगों के सामने प्रचारित किया, और सही बात हर्षा जी सही करी थी कि जब एक बार पहले सीएमएचओ को इन्होंने लताड़ जिस प्रकार से हुई थी, केंद्र ने इनको निलंबित किया था और फिर उसके बाद वापस से वसुंधरा जी लेके आई थी। लेकिन वसुंधरा जी के सामने चिंता यह है कि गुर्जर वोट यही दिलाते हैं उनको, इसलिए आप दिल्ली में बातचीत चल रही है, बात सही जिस प्रकार से जयपुर और यहाँ पे नहीं, बातचीत दिल्ली के नेताओं से चल रही है। अगर ये कांग्रेस में आते तो इनको कोटा में उतारा जाएगा, क्योंकि देखिएगा जिस प्रकार से ओम बिरला के खिलाफ कोई चुनाव लड़ने वाला है तो ये व्यक्ति है। और आपने देखा कि लेकिन बात यहाँ ये आएगी कि शांति धारीवाल के खिलाफ जो रिवर फ्रंट को लेकर के जो सारी चीज खोली थी, अब उसका क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ ये बात सही है कि जिस प्रकार से उनका व्यक्तिगत रूप लड़ने का स्वभाव अलग तरह का, ओम बिरला के खिलाफत भी रहे और बहुत कम वोटों से चुनाव हारे। अगर ओम बिरला ईमानदारी के साथ इनका सभा देते साथ तो आज ये विधायक होते, विधायक नहीं रहते, अगर विधायक हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो वो है। अब ओम बिरला के खिलाफ कितना कैसे कारगर हो पाएंगे, लेकिन हाँ चुनौती जरूर देंगे। और जिस प्रकार से राजीव जो जी राजीव जी, किसी भी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लड़ना फॉर्मल ही सही, अभी तक तो है, जब तक नई लोकसभा नहीं होती एक बड़ा कैंडिडेट चाहिए होता है। आपको लगता है कि कांग्रेस जो है प्रहलाद सिंह जी पर दांव खेलेगी? कांग्रेस के पास कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं है अभी। हालांकि प्रहलाद गुंजल वहां कोई बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं रहे हैं। अब उनका विवादों से इतना बड़ा नाता हो चुका है कि खाली गुर्जर वोट के सहारे वो नहीं जीत सकते। उनको बहुत सारे और भी फैक्टर देखने पड़ते हैं। उनके खिलाफ इतनी चीजें जा चुकी हैं कोटा बूंदी के अंदर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गुर्जर ही बहुत सारे उनके खिलाफ हैं। तो अगर आ भी जाएंगे, हो सकता है वो थोड़ी बहुत टक्कर, जैसे लास्ट टाइम रामनारायण मीणा खड़े हुए थे तो भारी मतों से हारे थे, करीब 2.5 लाख 3 लाख वोटों से हारे थे वो। तो हो सकता है कि हार जीत का अंतर कम हो जाए, लेकिन वो बहुत ज्यादा कारगर रहेंगे ये मुझे नहीं लगता। चलिए लास्ट में मुबारिक के पास चलते हैं। मुबारिक, संक्षेप, बहुत ही संक्षेप में, क्या आप सुन रहे हैं कि कांग्रेस जो है प्रहलाद सिंह गुंजल को टिकट दे सकती है? क्या उधर क्या है हल्ला? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बहुत जल्द जो है वो ऐलान हो जाएगा और ये एकदम लगभग तय माना जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल जो है कांग्रेस का हाथ थामेंगे और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये संजीवनी के रूप में होगा, क्योंकि उस इलाके में, खासकर हाड़ौती के इलाके में कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है। धारीवाल जो है, शांति धारीवाल, उनकी अब लगभग 80-85 के लगभग उम्र हो चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए 2 फायदे हैं कि एक तो लोकसभा का उम्मीदवार कांग्रेस को उस इलाके से मिल जाएगा, इसी के साथ साथ गुर्जर जाति को जो है वो साधने का काम कांग्रेस प्रहलाद सिंह गुंजल के माध्यम से जो है वो कर सकती है। चलिए हर्षा, लास्ट में तो बीजेपी जो राजस्थान में कैसा हो रहा है कि जो जिस पार्टी से जा रहा है वो टिकट लेके आ रहा है। लाल चंद कटारिया का नाम लिया, महेंद्र सिंह मालवीय को, राहुल कस्बा, प्रहलाद सिंह गुंजल, तो एक हेरा मतलब उल्टा पलटा है वहां राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल है। और इसका मतलब है, जैसे हम कह रहे हैं ना मनोरंजन, इसमें क्लियर है कि दोनों पार्टी है ना बहुत माइक्रो में जातिगत गणित पर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब वेव नहीं है। वेव नहीं, इसका मतलब तीसरी बार हैट्रिक लगने में दिक्कत ये संकेत है कि वेव नहीं है। ये वेव नहीं है। हर्षा जो है थोड़ा सा गार्डेड वे में बोलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये है, दर्शकों को हम बता देते हैं, जैसे श्याम सुंदर जी बोल देते हैं नेशनल टेलीविजन पे भी, कि इस बार हैट्रिक होगा या नहीं, इस पर एक सवालिया निशान है। तो हर्षा, आपका मुबारक, आपका श्याम सुंदर जी, आपका राजीव जी, आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। तो मनोरंजन भारती को चुनाव आज के दांव में इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के राजस्थान चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।